ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन हो गए थे, यूनिट 7 के हो गए। थर्मल प्रॉपर्टीज वगैरह वो तो अलग चीज है। क्यों क्यों नहीं करवा रहे? सारे स्कूलों में यही हाल है आजकल। तो खुशी की बात तो है, कम आएगा। चलो 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 बस देखो, बस बेटा बस बस चलो बस देखो, बस 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 बोलना नहीं है। आ जाओ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन इन 2 seconds इज इक्वल टू √3/2 times its amplitude. डिटरमाइन इट्स टाइम पीरियड। देखो बेटा, हम जानते हैं इक्वेशंस होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाई, y डिस्प्लेसमेंट होती है, या y की जगह x आ जाता है, और अगर मैं फाई को 0 मान लूं तो इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अगर मैं y को 0 मान लूं तो x हो जाएगा a sin ओमेगा t। x क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t। अब बेटा यहां पर देखो, आपको x पता कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद x दिया हुआ है √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, √3/2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। a ने a को मार दिया √3/2, और ये कितने सेकंड बाद? तो स्मॉल t 2 पुट कर दो, स्मॉल t 2 पुट कर दो बेटा। उसके बाद सुनिए, √3/2 sin 2 ओमेगा, साइन √3/2, तो ये कितनी वैल्यू होती है? साइन 60, साइन 60, साइन π/3, तो यहां से आ जाएगा 2 ओमेगा π/3, और ओमेगा क्या होता है बेटा? 2 π/t, π/3, पाई ने पाई को मारा, 4 3 जा 12, ये आ गया। अरे क्या हो गया था? पेपर चल रहे हैं, और पहले भी प्री बोर्ड चल रहे थे, उससे पहले भी क्या भी यही वाले? फिर ये सारे क्वेश्चंस पहुंच तो रहे होंगे ना आपके पास? ठीक है, कल मैंने लिंक भी भेज दिया था ग्रुप में, कर लेना इनको, है ना, इंपॉर्टेंट है। आपकी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट आए तो मुझे बता देना। फिर कब बैच ऑफ करें आपका, आप लोग बता ही दीजिए। आज क्या तारीख है 30 की, 1 को कर देंगे ना फ्री। नहीं पता क्या, देखो ऐसा ना, इसमें हम ऐसा रख सकते हैं, जैसे फ्री हो गए तुम मेरी तरफ से, फिर तुम अपने अपने डाउट्स लेने आओ। जैसे भाई ब्राइट स्कॉलर में पेपर है तो ब्राइट स्कॉलर वाले आओ, भाई ये समझा दो जी, समझ गए। ऋषिकुल में डाउट्स है तो ऋषिकुल वाले आओ, ये तरीका ज्यादा सही रहेगा। लगभग सारे स्कूलों के बच्चे हैं, हिंदू विद्यापीठ, ब्राइट स्कॉलर, ऋषिकुल हो गया, जेवीएम हो गया, शिवा स्कूल हो गया, सोनप्रस्थ में है, वो लिटिल एंजल्स में है, एक फैब को फिजिक्स का फाइनल। हाँ तो तुम्हारे स्कूल को पता लग गया ना कि अगले साल टाइम कम है। जिन जिन स्कूलों में बिल्कुल एग्जैक्ट सही, हाँ बहुत सही है, तो बहुत सही है। इतना तो मेरा 1 शॉट देख लियो यूट्यूब पे, पहले चैप्टर का फ्री कर दिया मैंने सारे 1 शॉट। 12th के मेरे लगभग सारे तैयार हो रहे हैं। देखो जितने हो जाएंगे करवा देंगे,
कराते रहेंगे ना, जैसे पहले वालों के तो वन शॉट भी है ना, इनके वन शॉट नहीं है। चलो चलो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। ये अपने आप में एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम को, पेंडुलम का मतलब क्या, सिंपल एक रस्सी, रस्सी से एक बॉब कनेक्ट है, सिंपल एक रस्सी और रस्सी से एक बॉब कनेक्ट है, सिंपल एक रस्सी और रस्सी से बॉब कनेक्ट है। सिंपल एक रस्सी, रस्सी से बॉब कनेक्ट है और हमने इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए हमने इसको एंगुलर थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब तुम बताओ सारे प्यारे दोस्त, mg कहां लगेगा, ऑलवेज वर्टिकली। अगर ये थीटा तो बेटा ये भी, तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा और इधर आएगा mg। mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। अब जल्दी से बताओ कौन इसको वापस लेके आएगा, mg। तो mg sin थीटा यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा और रेस्टोरिंग फोर्स है तो इसलिए माइनस लगा दिया। mg sin थीटा यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये x मान ली गई। अगर मैं मान लूं इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर थीटा को बहुत छोटा मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, थीटा। साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। अगर थीटा वेरी स्मॉल माना जाए तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया माइनस mg थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब थीटा क्या होता है बेटा, थीटा आर्क, बोलो थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन, और ये जो आर्क है ना बेटा, ये आर्क अगर थीटा वेरी स्मॉल हो ना तो ये आर्क बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा आपको। ये जो आपको आर्क है ना, ये आर्क अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो जाए जैसे 1 डिग्री, तो ये थीटा, ये जो एक्स है ना, एक्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा आपको। ठीक है, तो थीटा एंगल आर्क अपॉन रेडियस, आर्क एक्स, रेडियस आर, आर मतलब लेंथ यहां पर, तो माइनस mg x बाय एल, माइनस mg x बाय एल। अब यहां से सभी बच्चे बताओ x की पावर 1 तो कौन सी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे प्यारे बच्चों। अनुपूर्णा ठीक हो, भविष्य तू भी ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड तू ही याद से। लड़कियों की बेस्टी होती है, मेरी तू बेइज्जती है, ठीक है। माई बेइज्जती भविष्य, x की पावर 1 तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस mg x बाय एल माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस mg x बाय एल, सॉरी एक्सेलरेशन होगा, हाँ एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, भूल तो नहीं गए ना, एक्सेलरेशन होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा बेटा माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, एम से एम गया, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, जी बाय एल, और ओमेगा आ गया रूट जी बाय एल, और ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टी, तो रूट जी बाय एल, और टी हो गया 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी। टू पाई रूट एल बाई जी। बताओ अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, सभी को आया समझ में?
तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस तरह से कर दोगे ना आप, थोड़ा सा उस पेंडुलम को हिला देना, थीटा mg sin थीटा mg cos थीटा, दो कंपोनेंट ले लेना, mg sin थीटा वापस लेके आएगा, सब कुछ आपने देख लिया। प्रूव दैट टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कंजर्व्ड। इसका दूसरा पार्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। चलो इसका दूसरा पार्ट करते हैं, और के बाद वाला। चलो बेटा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये बताओ v क्या होता था? v ओमेगा स्पीड का x के साथ रिलेशन, स्पीड का x के साथ रिलेशन ये होता है, और यहां से आ जाएगा हाफ m ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पहले बताओ फोर्स क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स। अब मैं स्मॉल वर्क डन लिख रहा हूं, स्मॉल वर्क डन, हाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही। देखो बेटा फोर्स मॉडुलस में कितना होता है? के एक्स, तो स्मॉल वर्क डन लिख रहा हूं मैं एफ इंटू में डी एक्स, के एक्स इंटू में डी एक्स, स्मॉल वर्क डन। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से x। जब 0 से x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का w, के बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 0 से x हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इसी वर्क डन को हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ना अभी थोड़ी देर पहले इधर देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक रिलेशन होता है, ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना, ओमेगा स्क्वायर वो k बाई एम होता है, k बाई एम। तो जो k है ना k, वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर। यहां पे ना लिख लेना ऐसे, ओमेगा स्क्वायर होता है k बाई एम, ये आपको लर्न करना है। ओमेगा स्क्वायर होता है k बाई एम, और तो k हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, तो इसके की जगह m ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पूरे को सोल्व करोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। पूरे को सोल्व करोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और फाइनली ये देखो x तो है नहीं, यहां पर a है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। x तो है ही नहीं है, समझ में आ गया ना? सबसे पहले तो स्पीड, स्पीड कितनी होती है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, काइनेटिक आ गई। फिर फोर्स इंटू डी एक्स, वर्क निकालेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होता है के बाई एम, तो के हो गया एम ओमेगा स्क्वायर, यहां पुट कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे इस तरह से। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और यहाँ ग्राफ भी पूछा जा सकता है, तो ग्राफ इस तरह से याद करना आप इसका कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ तो एक्स के साथ ऐसा आएगा, पोटेंशियल का ऐसे आएगा, और टोटल एनर्जी का ऐसे आएगा। ठीक है, चलो इसकी जगह ना हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डॉपलर की स्पेलिंग भूल गया मैं। ये चलो चलो डॉपलर इफेक्ट लिखो। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी received by listener, the apparent frequency received by listener is different from actual frequency. The apparent frequency received by listener is different from actual frequency emit by source. Apparent frequency received by listener is different from actual frequency emit by source when there is relative motion between source and listener. Actual frequency received by listener is different from actual frequency emitted by source when there is relative motion between source and listener. देखो बेटा, देखो मैं यहां से बोल रहा हूं तुम्हें कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, पर तुम्हारे और मेरे बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो जाए ना, बोलो क्या हो जाए, तो तुम्हें जो साउंड सुनाई देगी ना वो थोड़ी अलग सुनाई देगी जो मैं एक्चुअल एमिट करूंगा। जैसे अगर मैं ऐसे एमिट कर रहा हूं तो तुम्हें ऐसे सुनाई देगी ऐसे। अरे बोल यार, पर हमारे बीच में रिलेटिव मोशन होनी, हमारे बीच में एक रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, मतलब आप भी दौड़ रहे हो मैं भी दौड़ रहा हूं और कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड हो हमारे बीच में। तो हमें जो एक दूसरे की साउंड, मतलब हमें, मैं जो फ्रीक्वेंसी एमिट करूंगा और जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो अलग सुनाई देगी जब हमारे बीच में रिलेटिव मोशन होगी। अरे बोल यार, तो यहां पर केस बनाते हैं, लिखो केस नंबर वन। व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। सोर्स एंड लिसनर, हम मानकर चलते हैं सोर्स और लिसनर के बीच में
सोर्स और लिसनर के बीच में सोर्स और लिसनर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, बोथ आर इन रेस्ट। तो बेटा जो साउंड वेव होती है ना, साउंड वेव डायरेक्ट सोर्स से लिसनर जाएगी। अगर मान लीजिए सोर्स ने एफ फ्रीक्वेंसी एमिट करी, सोर्स ने एफ फ्रीक्वेंसी एमिट करी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ जो एमिट करेगा सोर्स वो होगा साउंड वेव की स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी। दिस इज द वेवलेंथ एमिट बाय सोर्स। ठीक है बेटा, मान लीजिए हमारे पास सोर्स और लिसनर है। बोलो क्या? सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी एमिट करी वो एफ करी, साउंड वेव की स्पीड वी है, तो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ आ जाएगा। अब इसको कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव हुई? अब फ्रीक्वेंसी जो रिसीव हुई, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन वेवलेंथ रिसीव। अब बताओ जो वेवलेंथ ये सोर्स एमिट करेगा, मेरी तरफ देखो एक बार सारे, जो वेवलेंथ ये सोर्स एमिट करेगा वही वेवलेंथ ये क्या कर लेगा? रिसीव। तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड कैसे निकालोगे? जिस स्पीड से उसने साउंड वेव को रिसीव किया v, साउंड वेव की स्पीड v है, और जो साउंड वेव उसने रिसीव करी उसकी वेवलेंथ कितनी? लैम्डा। जो उसने एमिट करी वो उसने रिसीव करी, तो फ्रीक्वेंसी हो गया स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या हो गया बेटा? वेवलेंथ का फॉर्मूला v अपॉन एफ, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ये आ गया बेटा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ। ऑनेस्टली बोलो जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? अब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन मान लेते हैं। सोर्स एंड लिसनर आर इन मोशन, दोनों मोशन में है। अब मान लेते हैं भाई साहब दोनों मोशन में है। अगर दोनों मोशन में है तो सोर्स भी कुछ स्पीड से दौड़ रहा है, लिसनर भी कुछ स्पीड से दौड़ रहा है। सोर्स और लिसनर दोनों मोशन में है, तो साउंड वेव कहां से कहां जाती है? थोड़ी देर पहले बताया था, साउंड वेव सोर्स टू। तो अब ये बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी साउंड वेव की सोर्स के रिस्पेक्ट में? रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, v माइनस वी एस, साउंड वेव की स्पीड सोर्स के रिस्पेक्ट में v माइनस वी एस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो वेवलेंथ एमिट क्या आ जाएगा? वेवलेंथ एमिट रिलेटिव स्पीड v माइनस वी एस अपॉन में फ्रीक्वेंसी एमिट, रिलेटिव स्पीड अपॉन में एमिट फ्रीक्वेंसी, एमिट वेवलेंथ आ गई। अब फ्रीक्वेंसी रिसीव कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, पहले तो किस स्पीड से साउंड वेव लिसनर रिसीव करेगा? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो v माइनस वी एल, और वो वेवलेंथ जो उसने एमिट करी है रिसीव करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां रख दें, v माइनस वी एस अपॉन में f,
एंड फाइनली एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू में एफ। वी माइनस वी एल अपॉन में वी माइनस वी एस इंटू में एफ। वी माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू में एफ, ये आ गया। जो साउंड वेव की स्पीड होगी लिसनर के रिस्पेक्ट में अपॉन में रिसीव्ड वेवलेंथ। अब एक केस और करके दिखा देना बेटा, 3 केस टोटल आपको करके दिखाने पड़ेंगे, जब जाके आपको 3 नंबर मिलेंगे डॉपलर इफेक्ट में। एक केस और कर देना। इसमें आप लोग क्या करो, लिसनर को यहां भेज दो, सोर्स को यहां भेज दो, और साउंड वेव जाएगी सोर्स टू लिसनर। अब वेवलेंथ एमिट क्या आ जाएगा, v प्लस वी एस अपॉन में f। डायरेक्शन अपोजिट है तो v प्लस वी एस। अब उसने कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करी, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो v माइनस वी एल अपॉन में लैम्डा, v माइनस वी एल अपॉन में v प्लस वी एस इंटू में f, एंड f डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एल अपॉन में v प्लस वी एस इंटू में f। v माइनस वी एल अपॉन में v प्लस वी एस इंटू में f। ठीक है, बताओ कुछ नहीं समझ में आया तो। और फाइनली एक जनरल रिजल्ट बना देना, स्टैंडर्ड रिजल्ट v प्लस माइनस वी एल v प्लस माइनस वी एस इंटू में f। आया समझ में सबको? क्लियर है ना? चलो देखो, स्टेट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर साउंड वेलोसिटी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, पॉइंट आउट द एरर, डिस्कस लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन डिस्कस करो। चलो देखो कब आए हो तुम? अभी आए हो क्या? काफी टाइम हो गया तेजस जी। जी बोलना जरूरी है ना। अब इधर आ जाओ सामने। मैंने तुम्हें एक बात कही थी ना, पास्ट की बातों का ध्यान नहीं रखना। अब जैसे एग्जाम होंगे, थोड़े अच्छे ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, स्टेट न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। चलो, v इज इक्वल टू, देखो साउंड वेव की जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, होता है रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। अब बेटा सबसे पहला पॉइंट हम ये मानकर चलेंगे, साउंड वेव, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव इन एयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा जब साउंड वेव एयर में चलेगी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मुझे अनुपूर्णा बताएगी प्रेशर इनटू वॉल्यूम की प्रोडक्ट क्या होता है आइसोथर्मल के लिए। बिल्कुल सही, कांस्टेंट। आपने कांस्टेंट ही बोला था। एनआरटी क्यों बोल रहा था तू? हाँ हाँ, किसने बोला था एनआरटी? ठीक है ठीक है, अनुपूर्णा ने तो कांस्टेंट ही बोला था। चलो कोई नहीं। देखो तेजस जी बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। कुछ दवाई दुई तो नहीं लेके आता तू बाहर से? लेट आता है पक्का? दवाई का मतलब तो समझ तो रहा होगा। हाँ, हम एक ही एज के तो हैं यार। यार काफी अच्छा पॉइंट था यार। और भी बताओ यार कुछ।
वैसे दवाई का मतलब क्या समझते हो आप? अच्छा, अल्कोहल ही दवाई का मतलब है? सब कुछ सही है, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, अब देखो सबसे पहले प्रेशर, देखो इसमें क्या होता है, जैसे सबसे खूबसूरत लड़की प्रेशर है, पहले इसको मत छेड़ो। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन होगा डीवी, फिर खूबसूरत लड़की को ही छेड़ दो, फिर जो बाद में था ना वॉल्यूम, उसको नहीं छेड़ना, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। जब डिफरेंशिएशन करोगे ना, पहले प्रेशर को एज इट इज रखो, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन डीवी, फिर प्रेशर का डीपी, वॉल्यूम को एज इट इज। अब बेटा यहां से ना पी निकालो, पी क्या हो जाएगा, माइनस डीपी इंटू में वी अपॉन में डीवी, माइनस डीपी वी अपॉन में डीवी, ये आ गया। अब प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डीपी डीवी अपॉन में वी, इस वी को इस डीवी के नीचे लिख लो। अब बेटा ये होता है एक्स्ट्रा प्रेशर या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोल देते हैं, और ये होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके रेशियो को बोलते हैं बेटा बल्क मॉडुलस। बोलो क्या बोलते हैं? तो फ्रॉम, ऐसे लिखो, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस डीपी डीवी बाई वी। तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल आ गया फाइनली? प्रेशर। बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। अब बल्क मॉडुलस किसके इक्वल बेटा? प्रेशर। प्रेशर अपॉन डेंसिटी। बल्क मॉडुलस किसके इक्वल? प्रेशर, तो प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अब प्रेशर होता है बेटा हवा में 1.013 इंटू 10 की पावर 5, डेंसिटी 1.29। जब सोल्व करोगे ना तो 280 मीटर पर सेकंड आएगी, यहां से स्पीड 280 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ना गलत आ गई, स्पीड 332 होती है और स्पीड आएगी 280। तो इसको करेक्ट किया गया, लाप्लास करेक्शन, लाप्लास के द्वारा इसको करेक्ट किया गया। बस उन्होंने पता क्या कहा, जो प्रोसेस होता है ना वो आइसोथर्मल नहीं होता, प्रोसेस होता है अडियाबैटिक। तो अब प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज अडियाबैटिक। जो साउंड वेव का प्रोपगेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो अडियाबैटिक होता है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज अडियाबैटिक। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज अडियाबैटिक। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो सबसे पहले वाली लड़की है पी, उसको छेड़ो मत। वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन, तेजस जी हम भी इंडिया में ही रहते हैं प्लीज बोर्ड पर देखिए। तो जो पावर है बेटा वो आगे आ गई, और पावर में से क्या कर दिया? माइनस, इनटू में डीवी। तो आप मुझे अच्छा मानते हो वैसे? सच्ची बताओ सच्ची मुच्ची नहीं। जैसे अच्छा पता क्या होता है, जैसे अच्छे का मतलब है कि आप मेरे बारे में पीछे से कैसा बोलते हो। अच्छा सही, एक मिनट रुको, एक मिनट नहीं यार, ये प्यार है यार। अरे सच में, मैंने आज डायमंड बैच में भी दिया एक बच्चे को, कसम से यार, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। इसका एक रजिस्टर लेना बहुत अच्छा सा, ठीक है? नहीं, पक्का रजिस्टर लेना एक अच्छा सा, जिसमें प्रैक्टिस करना नोटबुक में। तो पी एज इट इज, तो बेटा गामा कहां पे आ गया? चलो बोर्ड पर, गामा आगे आ गया। गामा में से क्या कर दिया? माइनस वी का डीवी, फिर पी का तो हो गया डीपी, और वी की पावर गामा एज इट इज, और कांस्टेंट का कितना? 0। तो बेटा उसके बाद बताओ, माइनस डीपी वी की पावर गामा, पी गामा वी की पावर गामा -1 इंटू डीवी। मेरे प्यारे बच्चों, अब गामा पी माइनस डीपी वी की पावर गामा
अपॉन में v की पावर गामा -1 इंटू में dv गामा p। ये एज इट इज उठा के मैं नीचे ले आया। अब सभी बच्चे बताएंगे ये v की पावर गामा और ये v की पावर गामा -1, तो यहां पर एक पावर ज्यादा है तो ऊपर एक v बच जाएगा अपॉन में dv। ये आ गया गामा p इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन में dv बाय v। अब बेटा सभी बच्चे बताओ ये किसके इक्वल होता है? बल्क मॉडुलस। तो फाइनली बल्क मॉडुलस क्या आ गया? गामा p। तो स्पीड होगी रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, और बल्क मॉडुलस हो गया गामा p बाय रो। अब जब सबकी वैल्यू रखोगे गामा वगैरह की 1.41 डायटोमिक गैस होती है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 और डेंसिटी 1.29। तो मेरे प्यारे बच्चों जो स्पीड आएगी वो आएगी 332 मीटर पर सेकंड के आसपास, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड। मीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड आएगी। तो परसेंटेज एरर लिखो, परसेंटेज एरर हो जाएगा 332 माइनस 280 अपॉन 332 गुणा में 100, तो ये 15% के आसपास आएगा, 15.6% के आसपास। ठीक है, इस तरह से आपको लिख के आना है। मैं समझाने पे कम ध्यान दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन ये है। मैं आपको लग भी रहा होगा ऐसे कि मैं आपको ज्यादा समझा नहीं रहा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि पैटर्न ऐसे आपको लिखना है। 15.6%। ठीक है, चलें आगे बेटा, आगे चले ना। 15.6% आ गया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों आगे चले। चलो, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक विद टाइम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हमें काइनेटिक निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन आ गया। अब इसका जो ग्राफ होता है ना कोस ओमेगा टी के साथ, जब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से बनेगा बेटा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का ओमेगा टी के साथ। क्यों नीचे क्यों नहीं गया है ग्राफ? क्योंकि कोस का क्या है? स्क्वायर, और साइन थीटा होता तो यहां से स्टार्ट है, तो कोस ऊपर से स्टार्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अरे बोल यार, नहीं आया? इसी तरह से बताओ, इसी तरह से बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना? एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स कितना? ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के हो गया एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप ग्राफ बनाओगे ओमेगा टी के साथ, तो इस तरह से ग्राफ आएगा।
अब टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दें, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल कितनी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, डन है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों का सम कितना होगा, 1। तो फाइनली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक चीज और पूछी हुई है आपसे, पता क्या पूछा हुआ है इसमें, देखो यहां पर देखो, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो मैं बताना चाहूंगा, पार्टिकल जितनी देर में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उतनी देर में एनर्जी 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। ये लर्न करने वाला पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। पार्टिकल जितनी देर में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उतनी देर में एनर्जी 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल is double the frequency of energy is double the frequency of particle. Frequency of energy is double the frequency of particle. ठीक है, बताओ अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो। अरे क्लियर है, चलो। If pressure is made 4 times, what will be the effect on velocity of sound? देखो बेटा, velocity of sound wave अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, रूट गामा पी बाय रो। अब हम जानते हैं पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एनआरटी। एन को क्या लिख सकते हो आप, एन को सही है, और एम को इधर ले आए। अब कोई बच्चा बताएगा मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। अब बेटा एक बात बताओ, अगर तुम प्रेशर 4 गुना करोगे तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो बाद में, पहले ये बताओ पी बाय रो किसके इक्वल होता है, आरटी बाय। अगर तुम कांस्टेंट टेम्परेचर पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर तुम प्रेशर 4 गुना करोगे ना तो डेंसिटी भी 4 गुना हो जाएगी। क्योंकि देखो मोलर मास तो कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो आरटी बाई एम नॉट कांस्टेंट, आरटी बाई एम नॉट कांस्टेंट तो पी बाई रो का रेशो भी कांस्टेंट। तुमने प्रेशर 4 गुना करा तो पी बाई रो का रेशो कांस्टेंट रखना है, तो डेंसिटी भी 4 गुना हो जाएगी, और डेंसिटी 4 गुना हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम। स्पीड ऑफ साउंड वेव विल रिमेन सेम। साउंड वेव की स्पीड सेम रहेगी, स्पीड ऑफ साउंड वेव विल रिमेन सेम। साउंड वेव की स्पीड सेम रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अरे बोल यार, आ रहा है नहीं आ रहा, घर से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, राइट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अरुण, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इनिशियल फेज दिया हुआ है, तो कैसे लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ए कितना 0.01, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ टी, और फाई कितना दिया हुआ, पाई बाय 6।
तो 0.01 साइन 260 120 पाई टी प्लस पाई बाई 6 वाई 0.01 साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 6 0.01 साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अरे बोल यार। पॉइंट 0.01 साइन 120 पाई टी प्लस पाई बाई 6। चलें आगे। देखो, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ अनइक्वल लेंथ मीट्स ईच अदर एट मीन पोजिशन वाइल ऑसिलेटिंग, व्हाट इज देयर फेज डिफरेंस? बताओ। पाई, आंसर चेक करना है इसका एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। पाई 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 या जीरो? कितना? 0 180 दोनों ना, 180 भी है ना। चलो देखो बेटा, देखो ये होती है मीन पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। अब कोई अगर मीन पोजीशन से इधर जा रहा है और एक मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो मीन पोजीशन से इधर जा रहा है वो तो जस्ट ऐसा समझ लो जैसे उसका फेज 0, तो इसका फेज कितना होगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई 2। अगर एक मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, एक मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो ये लर्न करना है, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, फेज डिफरेंस पाई बाई 2, पाई बाई 2। दो अलग अलग अनइक्वल लेंथ के पेंडुलम है, अगर एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो तो फेज डिफरेंस होगा पाई बाई 2 नहीं पाई, पाई। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई, और 0 भी हो सकता है, वो तो चलो छोड़ो। What types of mechanical do you, पता नहीं क्या है, क्वेश्चन अधूरा है ये हो चुका है। कितने क्वेश्चन हो गए? कितने हो गए? 10 ले लेते हैं। A particle at the end of simple 9th है। A particle at the end of spring executes simple harmonic motion with time period t1 while corresponding period for another spring is t2 if the period of oscillation with the two spring in series is t, then चलो इधर देखो, मान लेते हैं एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k1, और मेरे प्यारे बच्चों टाइम पीरियड है t1 जो आपको दिया हुआ है 2 पाई रूट क्या होता है m बाय k1। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट m बाय k, स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं 4 पाई स्क्वेयर m बाय k1। आया समझ में? ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 बाय, या स्क्वेयरिंग करनी क्या मतलब रेसिप्रोकल लेने की क्या जरूरत है क्योंकि टाइम पीरियड में आंसर निकालना है ना, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं t1 स्क्वेयर। डन। ऐसे यहां बताओ t2 स्क्वेयर को क्या लिख दोगे आप 4 पाई स्क्वेयर
m बाय K2, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। अब बताओ इन दोनों स्प्रिंग को किस में कनेक्ट करा है, बताना। अब नया टाइम पीरियड बताओ जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो बताओ जब दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बोर्ड पर देखना सारे, दो स्प्रिंग को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था? 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। और नया टाइम पीरियड क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर, यहां पर m बाय K इक्विवेलेंट, और K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर m बाय टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाय टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m बाय टी स्क्वायर। यहां पुट कर दो, K1 K2 की वैल्यू भी पुट कर दो, 4 पाई स्क्वायर m बाय टी स्क्वायर, ऐसी K1 की वैल्यू, K1 देखो यहां से K1 क्या आएगा? K1 इधर चला गया, 4 पाई स्क्वायर m बाय T1 स्क्वायर नीचे आ गया, 4 पाई स्क्वायर m बाय T1 स्क्वायर, ऐसे ही 4 पाई स्क्वायर m बाय T2 स्क्वायर। इन दोनों को मिलाकर जब नया टाइम पीरियड लिखा था वो ये लिखा था। अरुण मोबाइल तो नहीं चला रहा? पक्का प्रॉमिस है? टाइम देख रहा है, जब से ही टाइम ही देख रहा है। क्यों बेटा, मन नहीं करता क्या पढ़ने में? हैं? करता नहीं ना मन? 12th में ही पढ़ेगा अब तो, ऐसे होता है, अब तो 12th में ही पढ़ेंगे। चलो बताओ, समझ आया? नोट कर लेना घर जाके। यह अधूरा क्वेश्चन है, इसको लेफ्ट कर लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था अभी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और m ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? K। टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आया था। टोटल एनर्जी किस किस चीज पे डिपेंड है? तो K पर, एक A पर और एक M पर, K A और M, K A और M, ठीक है? K पर भी, A पर भी और M पर भी। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और m ओमेगा स्क्वायर के ए एम, ठीक है बेटा? इस सिंपल पेंडुलम, नंबरिंग सही कर लेते हैं, 9th 10th, A simple pendulum is suspended from the roof of trolley which moves in horizontal direction with an acceleration a. The time period is given by t. हाँ बेटा, अगर कोई पेंडुलम एक कार के अंदर है और कार a एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, तो एक इस पे शूडो एक्सेलरेशन पीछे लगेगा, एक g एक्सेलरेशन नीचे लगेगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी ना बेटा, नेट, वो हो जाएगी रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो यहां जी इफेक्टिव पता क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आया समझ में? चलें आगे।
कोई ट्राली है वो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, तो पेंडुलम पर ए एक्सेलरेशन पीछे छोड़ो, जी नीचे, दोनों के बीच में एंगल 90, तो रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। एक एक नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन, कोई नहीं घर जाके नोट कर लेना। कौन सा नंबर था ये? ग्यारह, अब ये 12 आ गया। कल फिर रोटेशनल करवा दें, कट गया रोटेशनल। The ratio of frequency of two pendulums are 2:3, then the ratio of their length। तो बेटा एक बात बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट L बाई जी। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब तुम ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी रूट L के इनवर्सली है डायरेक्टली? इनवर्सली। फ्रीक्वेंसी रूट L के इनवर्सली है, तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब बात करेंगे तो लेंथ के साथ जो रेशो आएगा, L1 नीचे आएगा और L2 कहां आएगा? ऊपर। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, अरे बोल यार, स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ, L2 बाय L1, 2/3 का होल स्क्वायर, सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे उनके वन शॉट है, फिर भी देख लेना। ये करवा दिया। ये तो करवा दिया मैंने यहां तक। सिंपल पेंडुलम तो होगा इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ एक पॉइंट हैवी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर देना, उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड, सेकंड, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 पाई स्क्वेयर L बाई जी, t 2 का होल स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर L बाई जी, 2 का स्क्वेयर 4, 4 ने 4 को मार दिया, तो यहां से लेंथ निकालो, लेंथ g बाई पाई स्क्वेयर 9.8 अपॉन 3.14 का होल स्क्वेयर, लगभग 1 मीटर के आसपास आ जाएगी लेंथ। तो सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड, और जब यहां 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 को मार देगा, और L निकालोगे तो L 9.8 अपॉन 3.14 का होल स्क्वायर, लगभग 1 मीटर के आसपास आएगा। तो कौन सा नंबर था? चलो बेटा कंप्लीट हो गया।